हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैकर सीरीज। देखो, आई होप कि क्रैकर सीरीज तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे। देखो, मेंस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, तो क्रैकर मस्ट है, क्योंकि एक तुम्हें ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने का उससे एक प्रैक्टिस हो जाती है कि तुम्हें पता होता है कि कैसे अप्रोच करना है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम क्या है, जो इसका बेसिक कोर्स है। बेसिक तुम्हारा टाइम एंड वर्क का भी ये दो वीडियो होंगे। टाइम एंड वर्क का अलग वीडियो होगा और पाइप एंड सिस्टम का अलग वीडियो होगा। इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इसको देख लेना अगर नहीं देखा होगा। और चूंकि हम लोग मैक्सिमम जो है वो डीएसएम अप्लाई करके करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच डीएसएम का होता है। तो अगर तुम लोगों को अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो ये जरूर देख लेना। इससे क्या हो जाएगा कि डीएसएम में कंट्रोल आएगा। डीएसएम में जितना ज़्यादा कमांड तुम्हारा होगा उतना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना इजी होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ अरुण, यश एंड राणा इज 6:4:5। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 6:4:5। कौन कौन है? अरुण, यश, राणा। All three start to work together with same efficiency, but Rana destroys his 60% of work in every evening. देखो, ये 6 काम एक दिन में करता है, ये 4 काम एक दिन में करता है और ये 5 काम करता है। तो अगर ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 15 काम एक दिन में हो जाएगा, 15 यूनिट पर डे हो जाएगा। लेकिन वो क्या आ रहा है कि बोल रहा है कि राणा जो है ना 60% अपना काम डिस्ट्रॉय कर देता है। तो 5 का अगर 60% करोगे 3 काम को बर्बाद कर देता है। एक्चुअल में काम ये लोग कर कितना रहे हैं? 15 यूनिट होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं वो लोग 12 यूनिट पर डे। अब बोल रहा है इसके वजह से जो है दे हैव टू वर्क 20 मोर डेज देन एस्टिमेटेड। ठीक है, 20 मोर डेज देन estimated time. Find the estimated days by them to complete the work. अब उसमें क्या है कि एक तरीका ये होता है कि पहले समझो कि अगर मान लो कि पहले डी दिन लग रहे थे, ठीक है, तो 15 काम कर रहा था। अब क्या हो गया कि डी प्लस 20 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि एक दिन में 12 काम हो रहा है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं कि क्या हो सकता है। अगर देखो तो 80 इंटू 15 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1200। 80 इंटू 15 अगर करूंगा और फिर यहां पर है कि 100 इंटू 12, क्योंकि 20 बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 1200, ये भी 1200, तो मेरा आंसर 80 होना चाहिए। देखो ये 3 तो हम लोग चेक ही नहीं करते। अब है कि अगर 90 को चेक करते तो क्या होता है कि 90 इंटू 15 करोगे 110 इंटू 12 होगा नहीं, ठीक है, यूनिट ही नहीं आ रहा। 5 9 जा 45, 2 1 2, तो तुम्हारा यूनिट से ही नहीं आ रहा। तो इन दोनों में से कोई एक आना था, 80 से हमने चेक कर लिया, 80 आ गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, 6 + 4 + 2 इंटू एक्स प्लस 20, ठीक है, और इधर तुम्हारा 15x, एक्स माना हुआ है। Pipe P can fill a tank in 24 minutes. Pipe Q can fill the same tank in 36 minutes, and an outlet pipe can empty the fully filled tank in 48 minutes. Find in how many minutes tank will be filled if for the first minute only pipe P and Q open together, and in second minute all 3 pipes open in tank alternatively. अब इसमें अगर देखो तो पहले हम लोग ये देखें कि भाई एक 24 में करता है, एक 36 में करता है, एक 48 में। तो एलसीएम लेंगे सो दैट कि हम लोग टैंक का कैपेसिटी एज्यूम कर सकें। तो इन तीनों फिगर को जो देख के समझ में आता है वो है 144।
बेसिक वीडियो अगर देखोगे तो ये सब फिगर तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ पेयर्स वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें है कि भाई 24 × 6, 36 × 4, 48 × 3, ये हम लोगों ने बोला हुआ है कि भाई ये पेयर्स ऐसे हैं जो कि हमें एकदम याद होने चाहिए। तो चलो, टैंक तुम्हारा, टैंक की कैपेसिटी आ गई 144 लीटर। अब आता है कि P 24 है तो ये 6 लीटर पर मिनट, Q 36 है तो 4 लीटर पर मिनट, R खाली करता है 3 लीटर पर मिनट। ये तुम्हारा फिगर निकल गया। अब आता है कि बोल रहा है कि पहला फर्स्ट मिनट में तुम P और Q को करोगे, तो P और Q को करोगे तो फर्स्ट मिनट में 10 लीटर आया। सेकेंड मिनट में ऑल 3, तो अगर ऑल 3 करोगे तो 6 + 4 -3, तो ये हो जाएगा 7 लीटर। 6 4 10 -3 7। तो 2 मिनट में तुम्हारा 17 लीटर आ रहा है। मेरा कैपेसिटी 144 का है। अब तुमको चेक करना है कि क्या हो सकता है, तो डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर तुमको टेबल याद है अगर, तब तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बोलोगे 17 × 8 136 होता है, ठीक है। तो 2 मिनट में 17 लीटर आता है। 2 मिनट में 17 लीटर। 17 × 8 करोगे तो 136 आता है। इसका मतलब 16 मिनट में ये मेरा 136 लीटर चला जाएगा। इसके बाद बच कितना गया मेरे पास, 144 - 136 = 8, और उसके बाद आएगा कौन, 10 लीटर वाला A + B, तो कितना हो जाएगा 8/10, कितना हो गया 4/5 मिनट। तुम्हें कितना लगेगा 16 मिनट और 4/5 मिनट, तो 16 4/5 मिनट, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या एकदम सिंपल था क्या, बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, इसमें कहीं कोई इश्यूज नहीं आएगा। क्या 16 4/5। X + 4 men can complete a work in 2x days. X + 12 women ये तुम्हारा करेगा X + 8 डेज में। If ratio of men to women is 5:4, ठीक है, men to women 5:4, then find how many days 12 men and 15 women together can complete the same work. अब इसमें देखो तो क्या हो रहा है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं ले सकता। मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करने का ये मतलब था कि ठीक है, अगर तुम्हारा मेन और वुमेन का रेशियो 5 और 4 है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक आदमी 5 काम करेगा और एक औरत उतनी देर में 4 काम करेगी, तो 12 आदमी मिलकर कितना काम करेगा 60 यूनिट। सिमिलरली 15 औरतें मिलकर कितना काम करेंगी 60 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये दोनों तो बराबर ही काम कर रहा है। 12 आदमी और 15 औरतें अगर काम करेंगे तो ये बराबर बराबर काम करते हैं। तो बराबर बराबर काम करेगा, तो मैं अगर ये मान के चलूं कि एक बंदा 64 दिन में करता है, मतलब 12 मैन, ठीक है, तो 15 वुमेन में 64 डेज में, तो दोनों मिलके 32 दिन में करेंगे। तो मेरे पास या तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने यहाँ क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये जो 2 यूनिट हैं 12 मेन और 15 वुमेन, ये दोनों चूंकि बराबर काम करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के चांसेस बनते हैं, ठीक है, कि
एक जो है 32 दिन में करेगा तो दोनों मिलके 16, या एक अगर 64 में करेगा दोनों मिलके 32 दिन में। अब मुझे ये देखना है कि क्या फिगर में लेके चल सकता हूं। चलो, अब क्या है कि x+4 में x का वैल्यू अपने को निकालना है। क्या x का वैल्यू तुम्हें थोड़ा सा कुछ उस हिसाब से निकालना है कि फिगर मेरा ठीक रहे। जैसे अगर मान लो कि x का वैल्यू मैं 8 लेता हूं, तो वैल्यू यहां पर तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं 8 लेता हूं, 8 4 12, और ये तुम्हारा आ गया 16, तो 12 इंटू 16 हो गया। यहां पर भी मेरा मैच करना चाहिए, ये मेरा हो गया 16, यहां पर मेरा हो गया 20, तो 12 इंटू 16 और 20 इंटू 16 मैच ही नहीं करेगा। मतलब मैच से ये है कि ये तुम्हारा 5 और 4 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो 16 16 कट जाएगा, ये दोनों 5 4 के रेशियो में नहीं है। तो मुझे कोई और फिगर देखना पड़ेगा। चलो, एक फिगर आता है 12। अब बोलोगे बीच वाला फिगर क्यों नहीं लेते? 10, 10 + 4 14 नहीं लूंगा मैं। ठीक है, ये फिगर आने वाला नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा प्राइम नंबर आ जाएगा 7 का। ठीक है, फंस जाओगे। 11 नहीं ले सकते हो, 13 नहीं ले सकते हो, तो हम लोग इसीलिए 8 + 4 लिए थे। ठीक है, 6 + 4 लेते तो 6 + 8 14 आ जाता। तो वो चीजें जब हम लोग नंबर पुट करते हैं तो ये चीजें मुझे ध्यान रखनी पड़ती है। चलो, 8 में यहाँ 12 लेता हूं, तो ये 16 आ गया, ये 24 आ गया। ठीक है, मैंने x का वैल्यू 12 लिया। 12 + 4 16, 12 इंटू 2 24, 12 + 12 24, और 12 + 8 20। ये मेरा आ गया। क्यों? क्योंकि ये 24 24 कैंसिल हो गया, और 20 और 16 मेरा 5 और 4 के रेशियो में है। इसका मतलब x का वैल्यू मेरा 12 ठीक। अब अगर x का वैल्यू मैंने 12 लिया, ठीक है, तो अब मेरे लिए काम इजी हो जाता है। मेरे पास यहाँ पर कितने हैं? 12 आदमी और 15 होते हैं। अगर मैं आदमी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैं, तो देखो 16 आदमी 24 दिन में, अगर मैंने इसको 12 कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। अब ये हो गया कि अगर ये तुम्हारा 32 12 आदमी मिलकर 32 दिन में करता है तो ठीक है, यही तो हमने बोला था कि भाई मेरा सिंगल का वैल्यू क्या आएगा। सिंगल का वैल्यू अगर तुम्हारा 32 आ गया तो दोनों मिलके तुम्हारा 16 दिन में कर देंगे। ये तुम्हारा, देखो इसने फिर पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसने तो पूरा का पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, बट रिक्वायर्ड टाइम जो तुम्हारा वही आ गया है। ठीक है, एक देखो 32 में करेगा, दूसरा 32 में करेगा। तो ये एक चीज है जो कि थोड़ा सा अगर तुम पुट करके करते हो क्या, तो वो इजी होता है करना, तो वो ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि 32 32, और यही हम लोगों ने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री करके 64 और 32 दो थे क्या। यहाँ देखो हम लोगों ने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या तो ये है, ठीक है, या फिर ये है। तो इसमें ये आया नहीं। ठीक है, हमारा एक का आंसर 32 आया, तो दोनों मिला के मेरा 16 दिन का हो गया। तो देखो, cistern can be filled completely by pipe A and B together in 12 hours. If pipe A works with twice the speed while pipe B works with 50% more speed, then cistern can be filled completely in 7 hours. Find the capacity of cistern if flow of water through pipe A is 2.5 liter per minute. अब इसमें देखो कि क्या क्या चीजें बोल रहा है, पहले हम लोग वो समझना। तो इसमें ये बोल रहा है कि ए और बी 12 घंटे में काम, 12 घंटे में, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए का स्पीड तुमने डबल कर दिया, और बी का जो है तुमने उसको 1.5 कर दिया। तो अब क्या होगा कि 7 घंटा लगेगा। ए का इसने कैपेसिटी दिया हुआ है 2.5 लीटर। तो बोलता है कि भाई कैपेसिटी बताओ तुम। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, टैंक का कैपेसिटी बताओ।
अगर मैं डीएसएम अप्लाई करता हूँ तो मेरा लॉजिक ये कहता है कि जो भी कैपेसिटी होगा वो 12 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 7 का मल्टीपल मेरे पास एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और तो 7 में तो ये आ गया। और 42 की बात करूं, सॉरी 12 की बात करूं तो 12 से 28 नहीं कटेगा, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है और इसमें 3 नहीं है। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 4200 लीटर। जैसे तुमने डीएसएम लगाया, थोड़ा सा सोचा, तो सारा का सारा सॉल्यूशन तुम्हारा साइड में रहेगा। करना होगा तो फिर ठीक है, फिर तो तुमको इसमें दिया हुआ है, ए का तुमको बोल रहा है कि 2.5 लीटर पर मिनट। अगर मैं आवरली बात करूं, ठीक है, तो आवरली क्या हो जाएगा, 60 इंटू ये तो आ जाएगा 150 लीटर पर आवर। अब क्या है कि ए का तुम्हारा आ गया 150 लीटर पर आवर और बी का समथिंग होगा क्या, तो यहां तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर हमने 4200 ले ही लिया, ठीक है, तो 12 घंटे में बढ़ता है, तो क्या हो गया 150 इंटू 12, ये आ गया मेरा 1800 लीटर। 1800 लीटर तो ए ने भरा, तो बी कितना भरेगा, 4200 माइनस 1800 कितना आ गया 2400। कितनी देर में, 12 घंटा ये भी चल रहा है। इसका कैपेसिटी तुम्हारा आ गया 200 लीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि ए को डबल कर दो, ए को डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 300, बी को 1.5 से गुना कर दो तो 200 को 1.5 करोगे, ये भी आ जाएगा 300। अब ये दोनों को मिला दोगे तो आ गया 600, 600 इंटू 7 करोगे तो 4200 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका था, लेकिन चूंकि जरूरत मुझे सॉल्व करने की नहीं दिखी तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट ही कर लिया, ठीक है, इसने ऐसे करके निकाला हुआ है वैल्यू। अब ऐसे करके निकालोगे तो पता नहीं, टाइम तो लगेगा। Ratio of efficiency of A and B in completing a work is 3:4. एफिशिएंसी तुम्हारा A और B का 3:4, ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है। Both started to work together, but A left after 2 days. Another person C joins B, and they together complete the remaining work in 6 days. If A and B together can complete the work in 8 days, okay, A plus B, ये बोल रहा है कि 8 दिन में करेगा, A ने 2 दिन काम किया, ठीक है, B प्लस C ने 6 दिन काम किया, बात खत्म हो गया। C कितने दिन में कर सकता है, चलो तरीका ये है कि ए और बी का एफिशिएंसी 3 और 4, हम लोग इसको ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि दोनों मिलकर 3 + 4 7 काम करेंगे। तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 56 यूनिट काम हो जाएगा। ए 2 ही दिन काम करता है, तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, -6। टोटल काम 56 था, 56 में ए ने 2 दिन काम किया। अच्छा, ए और बी ने साथ काम करना स्टार्ट किया था, ए ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया, ठीक है, तो बेसिकली ए प्लस बी 2 दिन कर रहा है, ए प्लस बी 2 दिन करता है, फिर ए छोड़ देता है, फिर बी प्लस सी 6 दिन करता है, तो ए प्लस बी 7 काम कर रहा है, तो ये 2 दिन में क्या होगा, 2 × 7 40, तो बच कितना गया तुम्हारे पास काम, 42। 42 बी प्लस सी मिलके 6 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 42/6 7। 7 में बी कितना करता है, 4, तो ए कितना करेगा, 3, सॉरी सी कितना करेगा, 3। टोटल काम तुम्हारे पास है 56, तो 56/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ कि अगर हम सॉल्व करें, मैं डिलिबरेटली मैंने बोला कि हर बार क्वेश्चन पर आंसर पर जाने पर
थोड़ा सा लगता है कि नहीं पता नहीं क्या है। अब देखो ये तो तुम्हारा आंसर सॉल्व करने का तरीका था। हम लोग ऑप्शन पे आता है, अभी तक हम लोगों ने ऑप्शन नहीं देखा है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ऑप्शंस पे आओ। ये बोल रहा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करे। काम कितना है ये हम लोगों ने निकाल लिया था, 3 + 4 7, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल में काम होगा, 8 दिन में काम खत्म होता है। काम मेरे पास 56 है। अब 56 में 27 तो आ नहीं सकता है, ये आ सकता है। 41 तो आएगा नहीं, प्राइम है, ठीक है। 28 आ सकता है, ठीक है। 49 56 में नहीं आ सकता है, 7 में आ सकता है, 56 में नहीं आ सकता। तो अब मेरे पास क्या है, 56/3 या 28/3। तो आपको पता ही है कि भाई जब बी 4 काम करता है, टोटल काम 56 है, ठीक है। तो 14 दिन में तो बी खत्म कर देगा, तो सी भी तो काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली 28/3 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन मेरे पास था जिसको मैं पहले मार सकता था। अगर हमने पहले ऑप्शन देखा होता तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि 56/3 हमारा आंसर है। चलो, ठीक है, ये तुम्हारा आठ। Pipe A can fill a tank in 45 hours. Pipe B is 50% more efficient than A. And pipe C can fill the same tank in 7.5 hours, less than B. एक 45 में करता है, B 50% ज़्यादा है, ये है। A and B open together for X hours and closed after that. And pipe C fills remaining tank in X + 9. अब A X + 9 घंटे तक काम करता है, A + B। उसके बाद क्या होता है कि फिर C जो है, नहीं, A and B X और तक काम करता है, और C X + 9 तक काम करता है। The ratio between tank filled by A + B together to tank filled by pipe C is 1:2, ठीक है। ये 1 और ये 2। Find the value of X। ऑप्शंस पे ही पहले हो, 3 ठीक लग रहा है, 3 और 12 हो सकता है, ठीक है। 4 नहीं ठीक लग रहा है, 4 + 9 13, ये नहीं हो सकता। 6 ठीक लग रहा है, 6 + 6 और ये 6 + 9 15। 8 8 + 9 17 नहीं। 7 खुद ही प्राइम है। मेरे पास 2 ऑप्शन, अब मुझे यहीं से लेके चलना है, 3 में या 6 में। अगर मैं सेंट्रल फिगर की बात करूं तो 6 मेरा सेंट्रल फिगर है, ठीक है। 3 4 6 7 8, तो हम लोग जनरली सेंट्रल फिगर पे ज़्यादा ये करते हैं, तो सेंट्रल फिगर को लेके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो, इसको करने के लिए क्या है कि पहले तो ये ले लेते हैं टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी 900 ले लो, क्योंकि 45 है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, 20 घंटे में भरेगा। नहीं, 20 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी, सॉरी। ए की कैपेसिटी 20 लीटर है। बी इज 50% मोर एफिशिएंट, तो बी का कैपेसिटी आ गया तुम्हारा 30। अब बोल रहा है कि सी जो है ना 7.5 घंटा कम लेता है, तो इसको टाइम कितना लगता है, इसको टाइम लगता है 30 घंटा। 30 लीटर और 900 लीटर है, 30 लीटर पर आवर और टोटल 900 लीटर, 30 घंटे। तो इससे 7.5 घंटा कम, तो सी को लगेगा 22.5 घंटा। अगर 22.5 घंटा लगता है तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 900/22.5, ये आ जाएगा तुम्हारा 40 लीटर इसका कैपेसिटी। अब यहां पर आता है कि A + B को X, और हमने X को 6 या 3 हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो A + B मिलके कितना कर रहा है, 20 + 30 50। तो ये 50 इंटू X को हमने लिया 6, तो ये आ गया 300। अगर हम 3 लेते तो ये आ जाता मेरा 150। C को X + 9, तो C है तुम्हारा 40। ये अगर मैं 3 + 9 12 लेता हूं, तो ये मेरा 12 × 40 480 आता है।
अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, तो ये 40 है और ये 15 है, तो ये मेरा आता है 600। 6 + 9 15, तो 300 और 600 1:2 के रेशियो में आ गया। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने दो चीज़ों पर फोकस किया, एक तो कि ये यहाँ तो फिर हमने एक्चुअल ले लिया, और इस साइड में हम लोगों ने थोड़ा सा उसको ये कर लिया कि भाई ठीक है यही दो है, दो से मैं चेक कर लूँ, ठीक है, सेंट्रल फिगर से केवल चेक करता, ठीक है, तो मैंने लगता है कि पता नहीं इससे क्या होगा, तो इसलिए मैंने दोनों साथ के साथ चेक करके बता दिया। कभी वही x का वैल्यू 6 आवर्स इसने ले लिया। इसमें देखो क्या है, A and B can do a piece of work in 72 days and 64 days respectively. C can do the same work in 2/17 more days as A and B take together. If first day A and B work together and second day B and C work together alternatively, ठीक है, एक दिन A और B, दूसरे दिन B और C करेगा, then in how many days work will be completed? देखो A 72 दिन में करता है, B 64 दिन में करता है, C का पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें क्या है कि ये ठीक है, टोटल काम की अगर बात करें तो 72 और 64 देखोगे तो 8 × 9 है, ये 8 × 8 है, तो इंटू 8 कर लो और इंटू 9 कर लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि A जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा और B एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा, तब तुम्हारा हो जाएगा। तो A + B मिलकर कितना काम करेगा? 17 यूनिट काम पर डे करेगा। अगर मैं ऑप्शंस देखूं, ऑप्शंस में ना हर जगह पर मुझे 13/25, 13/25, 13/25, एक दिन A और B करता है, पहला दिन A और B करता है, दूसरा दिन B और C करता है। तो अगर ये 17 काम करता है, यहाँ 25 काम कौन कर रहा होगा? B और C मिलकर। तो इससे क्या हो जाएगा हमको, ठीक है, कि ये फालतू का जो C का जो ये लिखा है ना कि 2/17 मोर डेज, इससे बच जाओ। तो B और C 25 यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है। चलो, इसका मतलब हो गया कि A + B 17, B + C 25, तो दोनों मिलकर 42 यूनिट काम करते हैं 2 दिन में। तो हम लोग देखेंगे कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम क्या हो गया, 72 × 8 बटे 42, ठीक है, 3 से काटोगे 24, या 6 से काट लो सीधा, 6 से 7, 6 से 12, तो कितना आ गया तुम्हारा 96/7। ये हो गया तुम्हारा 13 बार में पूरा चला गया, ठीक है, 13 × 5 13, 13 × 7 91, क्या है, तो 13, फिर उसके बाद 5/7, ठीक है, उसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अब मुझे ये हो गया कि 13 तो सिंगल में आया, जबकि हमको क्या है कि 42 यूनिट 2 दिन का है, तो इसका मतलब मेरा काम जो होगा क्या हो गया, इसको डबल करना पड़ेगा, तो 13 × 2 26, और फिर आ गया 5/7 × 2, ये आ गया 10/7। क्लियर हो गया। 26 दिन तो 26 दिन से ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा, 1 3/7, तो इसीलिए 26 के बाद एक और आ गया 27, ये तुम्हारा आंसर है। देखो इसको करने में काफी तुमको टाइम लग जाएगा अगर पूरा करने के लिए जाओगे। ये तरीका ऐसा है जिसमें कि कहीं टाइम नहीं लगा, हमने ये एज्यूम कर लिया 25 देख के कि ये 25 है, 25 17 42, ठीक है, टोटल 72 × 8 डिवाइड बाय 42 करेंगे, 96/7 आ गया, 13 5/7, 13 दूनी 26 से ज्यादा लगेगा, 26 से ज्यादा मेरे पास एक ही आंसर है, ठीक है। और ज्यादा करना होगा तो फिर मैं 5/7 को भी डबल कर दिया मैंने, 10/7, तो एक दिन और आ गया, 26 + 1 7, फिर हमको है कि 3/7 दिन को हमको ये करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा घूम के यहाँ आ जाएगा। देख लेते हैं
थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन देखो इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम तुमको लग जाएगा। वो बेस्ट था, क्योंकि तुमको ये जो उसने 16 यूनिट पर डे निकाला ना, वो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल लिया था 25 देख के। 4 persons started do a work together. A work only in starting 2 days. After that, B, C, and D work alternatively, starting from B. Ratio of time taken by A, B, C, and D if they work alone is 4, 3, 2, 5. देखो टाइम का रेशियो है 4, 3, 2, 5। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका अगर एलसीएम लोगे, 4 या 12 पंचे 60 ले सकते हैं, 30 नहीं ले सकते, 60। एलसीएम 60 आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 60 डिवाइड बाय 4, तो एफ ये आ गया 15। इतना एफिशिएंसी होगा। 60 डिवाइड बाय 30, 20। 60 डिवाइड बाय 2, 30। 60 डिवाइड बाय 5, 12। ये तुम्हारा एफिशिएंसी है। अब बोल रहा है कि यदि काम 12 दिन में पूरा होता है, कैसे करके, क्या है इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो है 4 पर्सन स्टार्टेड टू डू अ वर्क टुगेदर। ए वर्क्स ओनली इन स्टार्टिंग 2 डेज। तो 2 दिन तो सब लोगों ने काम किया। सब लोग अगर काम करते हैं तो 15, 20, 20 प्लस 30, 50 प्लस 27, 77 काम करेगा। 5, 2, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 3, 6, 1, 7। ये 2 दिन करता है। तो टोटल काम तुम्हारे पास आ गया 154 यूनिट। इसके बाद क्या बोलता है कि बी, सी और डी ये लोग ऑल्टरनेट वे में काम करना स्टार्ट करते हैं और टोटल काम 12 दिन चलता है। तो इसका मतलब बी, सी और डी जो है 10 दिन करेंगे ऑल्टरनेट दिन। तो ऑल्टरनेट डे में बी से स्टार्ट करोगे तो ये 3, 3, 3 करेगा, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा तो बी 4 दिन काम करेगा। तो बी ने 4 दिन काम किया, सी ने फिर 3 दिन काम किया और डी ने 3 दिन काम। कैसे समझो, बोल रहा है कि टोटल 12 दिन में काम खत्म होता है। 2 दिन तो सब लोग मिलके काम करते हैं, तो हम लोगों ने बोल दिया 77 इंटू 2 154 काम हो गया। इसके बाद फिर बी, सी और डी ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, बी से स्टार्ट करके, पहले बी फिर सी फिर डी। तो 3-3 दिन करेगा तो 9 दिन हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में जाके तुम्हारा बी फिर आ जाएगा चौथा दिन। अब ये काम कर दिया 80, ये काम किया 90 और ये काम किया 36। तो मेरे पास जो काम आ गया 80 प्लस 90, 170 प्लस 36, तो 206। तो टोटल काम मेरा हो गया 360 यूनिट। ठीक है। अब तुमको ये बोलना है कि भाई इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। टोटल काम 360 है, ए करता है 15 और सी करता है 30। तो 360 बटे 15 प्लस 30, 45। तो 45 को इंटू 8 करोगे तो 360 है। 45 इंटू 10 450, इससे कम ही आएगा। ठीक है, 45 चौके 180 होता है। ठीक है, 180 का दूना 360। इसको हम लोगों ने प्रॉपर ही कर दिया। ठीक है, a person C can complete 21% of work in 10 days while working with 233 1/3% of his efficiency। ये है तुम्हारा 7/3। B is 11 1/9% more efficient than C। ठीक है, तो ये 1/9 more efficient। A while working with his half efficiency can complete the work in half time as compared to time taken by B। ठीक है, मतलब हाफ एफिशिएंसी से काम करता है फिर भी बी से आधा टाइम लगता है, मतलब ये 4 गुना एफिशिएंट है बी से। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ होल वर्क। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। मतलब
अगर 100% काम करेंगे तो 20 दिन लगेगा, और चूंकि 50% काम के लिए बोल रहे हो तो 10 दिन तुम्हारा आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है वो ये है। सॉल्व करने के लिए जाएगा तो देखो 1/9 ज्यादा है तो सी को हम लोग ले लेते हैं, सी 9 काम करता है, ठीक है। सी अगर 9 काम करेगा तो बी मेरा 10 काम करेगा, क्योंकि 1/9 ज्यादा है, तो इससे 1/9 मतलब 1 ज्यादा हो गया। फिर है कि बोल रहा है कि ए जो है working with his half efficiency can complete the work in half time as compared time taken by B। तो मतलब A जो है ना अपने कैपेसिटी के आधे से काम करता है तब भी आधा ही टाइम लेता है, मतलब ये 4 गुना ज्यादा एफिशिएंसी है, ये 40 काम करेगा, ठीक है। अब है कि काम कितना है, अब ये बोल रहा है कि ए और बी मिलके, तो ए और बी मिलके 50 काम करते हैं। अगर हम लोगों ने बोला है कि 10 दिन में आधा काम और 20 दिन में पूरा काम, तो हम लोगों ने ये मान लिया कि टोटल काम कितना है 1000 मिनट। अब देखो तो 21% ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो इसका अगर मैं मान के चलूं कि ये 210 काम है और ये 10 दिन में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 21 हो गई सी की। लेकिन सी का तुमने 9 लिया है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सी अगर अपने एफिशिएंसी का 7/3 से काम करता है, ठीक है, तो 9 का अगर तुम 7/3 लेते हो तो ये तुम्हारा 21 हो जाता है, तो ठीक है, प्रूव हो गया। बाकी तो तुम लोगों ने कर लिया था। तो देखो ये पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमारा कितना है, कुछ भी नहीं है। हमने सीधा बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया, इसके हम लोग सिर्फ प्रूफ करने के लिए गए हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है। 10 days। 2 pipes A and B can fill a cistern in 15 hours and 10 hours respectively. A tap can empty the full cistern in 30 hours. All the 3 taps were open for 2 hours. When it was remembered that the emptying tap had been left open, it was then closed. How many hours more would it take for the cistern to be filled? देखो पहले इसने कर दिया, फिर उसके बाद जो है ना 2 घंटे के बाद उसको याद आया कि भाई जो खाली करने वाला टैप है वो भी खुला हुआ है, उसको हम लोग बंद कर दे कम से कम। 2 घंटे का उसको बंद किया, तो तक और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको पूरा ही कर लेते हैं। देखो 15 घंटा और 10 घंटा और 30 घंटा, तो ऐसा करते हैं कि इसका कैपेसिटी लेते हैं 60 लीटर टैंक का, टैंक 60 लीटर हो गया, तो ए 15 घंटा में, तो ए का कैपेसिटी हो गया 4 लीटर पर आवर, बी का कैपेसिटी हो गया 10 घंटे में 6 लीटर पर आवर, और सी का कैपेसिटी हो गया, घटाने के लिए ही सही लेकिन 30 घंटा मतलब 2 लीटर पर आवर। तो अगर ये दोनों चलेगा तो 10, और ये तीनों को ही अगर चला दोगे 6 4 10 - 2 8, तो आइडियली तुमको 6 घंटे में भर जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि पहला 2 घंटा 8 लीटर के हिसाब से चला, क्योंकि तीनों पाइप खुले थे। 16 टोटल है 60, तो बच कितना गया 44 लीटर, ठीक है, बच गया। तो 44 लीटर जो है वो तुमको ए और बी मिलके करेगा, ए और बी 10 करता है, 44/10 करोगे तो 4.4 आवर, ठीक है, 4 घंटा, और 0.4 का मतलब क्या होता है 24 मिनट, तो 4 घंटा 24 मिनट ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो प्लेन था, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है, 4 घंटा 24 मिनट। चलो आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।